हेलो स्टूडेंट आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें इन नंबर्स को डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। और जब हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप भी लिखना है। स्टूडेंट डेसिमल एक्सपेंशन के 3 टाइप होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो इस कंडीशन में जो नंबर होता है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब वो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 बचता है स्टूडेंट। तो उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरा है स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर बचता है और साथ ही साथ पॉइंट के बाद के नंबर बार बार रिपीट होने लगते हैं। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। और तीसरा होता है स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर होता है वो पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं करता है और ना ही वो रिपीट होता है। यहाँ पर भी स्टूडेंट हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर बचता है। तो ऐसी कंडीशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले स्टूडेंट हम वो तीनों कंडीशन लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट करेंगे जो कि हमारा 36/100। अब स्टूडेंट हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। हम न्यूमरेटर को अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर लिखेंगे। तो स्टूडेंट जिस नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ये नंबर इससे छोटा है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये नंबर 100 से 3 बार में डिवाइड होगा। 100 3 जा 300, यहाँ से माइनस करेंगे 0 6। अब स्टूडेंट ये इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा और पॉइंट हमने पहले ही लगाया हुआ है तो पॉइंट लगाने से हम यहाँ पे 0 अब बढ़ा सकते हैं। तो 100 6 जा 600। तो स्टूडेंट इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बच गया है और जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आएगा। तो स्टूडेंट ये आ गया 36/100 इज इक्वल टू 0.36। तो हम नीचे लिख देंगे इसको, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। स्टूडेंट हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड जो कि है 1/11। अब हम जो न्यूमरेटर है वो अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखेंगे। अब स्टूडेंट जिस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना है उससे ये छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। इस पॉइंट के बदले में हमने ये 0 बढ़ा दिया है स्टूडेंट, लेकिन अभी भी ये इससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, अभी भी ये नंबर इस नंबर से छोटा है।
तो अब हम एक ज़ीरो और बढ़ाएंगे स्टूडेंट, लेकिन हम एक ज़ीरो अब तभी बढ़ा सकते हैं जब यहाँ पर भी एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ा दिया और यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अब ये 9 बार में डिवाइड होगा, 11 9 जा 99, तो यहाँ पर बच जाता है स्टूडेंट 1। फिर हम यहाँ पर, क्योंकि ये इससे छोटा है, हम यहाँ पर, क्योंकि हमने पॉइंट तो यहाँ पे पहले से लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पर ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी ये इससे छोटा है, तो एक ज़ीरो हम तभी बढ़ा सकते हैं जब यहाँ पर भी ज़ीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो बढ़ा दिया और यहाँ भी ज़ीरो बढ़ा दिया है। 11 9 जा, फिर ये 9 से जाएगा 99, 11 9 जा 99, फिर यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया। और स्टूडेंट ये सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 100 100, और फिर दोबारा यहाँ पर हमारा 100 ही आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा 1/11 इज़ इक्वल टू 0.0909। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 पर बार। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और क्योंकि ये रिपीट भी कर रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिपीटिंग डेसिमल। अब स्टूडेंट हमारा जो थर्ड है, अब हम थर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम थर्ड। तो थर्ड क्या है स्टूडेंट, 4 1/8। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 4 जा 32, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33/8। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम जो न्यूमरेटर है वो अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम बाहर लिख देंगे और डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा 4 बार में डिवाइड होगा, 8 4 जा 32, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब ये 8 अब 8 से ये 1 छोटा हो गया है, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा देना है। तो 8 1 जा 8, और यहाँ पर बच गया स्टूडेंट अब 2। तो यहाँ पर क्योंकि हमने पॉइंट तो पहले से लगाया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16। अब आ गया स्टूडेंट यहाँ पर माइनस करके 4, और क्योंकि हमने पॉइंट पहले से लगाया हुआ है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, 8 5 जा 40। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या आंसर आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 बच गया है, तो इसका आंसर होगा 33/8 इज़ इक्वल टू 4.125। और क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है तो ये टर्मिनेट हो चुका है पूरा पूरा, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब स्टूडेंट हम फोर्थ करेंगे। फोर्थ है हमारा 3/13। अब हमें ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को अंदर लिख लेना है और डिनोमिनेटर को लिखना है स्टूडेंट बाहर। अब क्योंकि ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे ये नंबर छोटा है, तो हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा 2 बार में डिवाइड होगा, 13 2 जा 26। इसे हम माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 6 गए 4। अब क्योंकि ये नंबर इससे फिर छोटा आ गया है, तो हमने पॉइंट तो पहले से लगाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारा 3 बार में जाएगा स्टूडेंट, 13 3 जा 39। अब हम इसे माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा। अब स्टूडेंट क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। अभी भी ये नंबर इससे छोटा है, तो अब हम यहाँ पे 0 तभी बढ़ा सकते हैं जब हम यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाना होगा और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाना होगा, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट के बदले में हम एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारा
7 बार में जाएगा 91, 13 7 जा 91, यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 100 में से 91 जाएंगे तो ये बचेगा 9। अब स्टूडेंट क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है तो हमें पॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है तो पॉइंट के बदले में हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब स्टूडेंट ये हमारा जाएगा 13 6 जा 78। अब हम यहाँ से माइनस करेंगे स्टूडेंट इसे, 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में से 7 1। तो अब ये स्टूडेंट इससे छोटा है, पॉइंट के बदले में हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये जाएगा स्टूडेंट 9 बार में, 13 9 जा 117। हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट ये इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहीं पर ही हम दोबारा आ चुके हैं। तो इट मीन्स ये जो नंबर है ये पूरा नंबर दोबारा रिपीट होने लग जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 पर बार। तो ये हमारा होगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, डेसिमल। अब स्टूडेंट हम 5th क्वेश्चन करते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे 5th, और 5th क्या है स्टूडेंट, 2/11। अब क्योंकि हमारा न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर हमारा 11 है तो 2 को हम अंदर लिखेंगे और 11 को हम बाहर लिखेंगे। तो जिस नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उससे ये छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब स्टूडेंट ये जाएगा 11 1 जा 11। जब हम इसे इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है और पॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है तो पॉइंट का 0 यहाँ पर हम एक 0 लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट ये 8 बार में जाएगा, 11 8 जा 88। अब हम इसे माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये नंबर इससे छोटा हो गया है, पॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है तो पॉइंट के बदले में हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर आ जाएगा हमारा 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22 ज़्यादा हो जा रहा है तो 11 1 जा 11। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब क्योंकि इसे छोटा है पॉइंट के बदले में हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। 11 8 जा 88। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 2 आ गया और यही नंबर बार बार 20 20 और यहाँ पर भी 20 रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 2/11 इज इक्वल टू 0.18 पर बार, क्योंकि 18 जो है बार बार रिपीट होगा। अब जब आप डिवाइड करोगे आगे तक तो 18 बार बार रिपीट होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये पूरा नहीं कट रहा है स्टूडेंट, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो अब स्टूडेंट हम लास्ट है इसका 6th, अब हम 6 करेंगे लास्ट 6, और 6 है स्टूडेंट 329 अपॉन में 400। तो न्यूमरेटर को हम अंदर लिखेंगे 329 और डिनोमिनेटर को हम बाहर लिख देंगे। अब क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है, यहाँ पे 329 है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 400 है, तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट 400 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि ये आ जाए। तो हम 400 का टेबल, क्योंकि देखो 4 8 जा 32, तो हम 8 बार में यहाँ पे लिख देंगे 4 8 जा 32 और यहाँ पर 2 0 हैं तो यहाँ पे हम 2 0 लिख देंगे।
अब इसे हम माइनस करेंगे तो आएगा 0.9। अब स्टूडेंट क्योंकि ये इससे छोटा है तो हम यहाँ पर पॉइंट तो हम पहले लगा चुके हैं, तो हम एक ज़ीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब 400 टू जा 800, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 100। अब ये इससे छोटा है, पॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट अब 4 टू जा 800, यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो आएगा 2, और क्योंकि ये यहाँ पर इससे छोटा है अभी 200, यहाँ पे 400 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा है, ये कम है, तो हम पॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है, यहाँ पे हम एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब जाएगा स्टूडेंट 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, और ये जो 2 ज़ीरो हैं ये यहाँ पे लग जाएंगे, और ये रिमाइंडर आ गया 0। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जिसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसका आंसर होगा 329 अपॉन में 400 इज़ इक्वल टू 0.8225, और नीचे हम लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, और इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।